हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स डेस्कटॉप की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैलेंस शीट रिपोर्ट। कि क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर बैलेंस शीट रिपोर्ट आप किस तरीके से रन कर सकते हैं और बैलेंस शीट की जो रिपोर्ट है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आखिर में, और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन देना मत भूलिएगा। चलते हैं क्विक बुक्स की स्क्रीन के अंदर और देखते हैं जाके कि हमारा जो लेक्चर है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड और बैलेंस शीट की रिपोर्ट हम किस तरीके से रन करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। जिस तरह हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स रन करते थे, बिल्कुल इसी तरह हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाके कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में जाएंगे। कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाएंगे तो यहाँ से अंदर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ये सारी रिपोर्ट्स हैं, और इसके बाद नीचे हम जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट स्टैंडर्ड के अंदर। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने बैलेंस शीट की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। बैलेंस शीट की रिपोर्ट का क्या होता है कि बैलेंस शीट जो हमेशा होती है वो आपकी जिस दिन की आप रिपोर्ट रन कर रहे होते हैं, जो भी लास्ट डेट होती है उस दिन की रिपोर्ट बैलेंस शीट की रन होती है। जैसे कि एज ऑफ दिसंबर 15 2027, यही अगर रिपोर्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करूंगा स्टैंडर्ड, तो आप उसको देखें, वो बताएगा कि दिसंबर 1 से 15 तक, यानी कि देखें यहाँ पे दो डेट्स आ रही हैं, फ्रॉम और टू। तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंज आती है, लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट देखूंगा तो बैलेंस शीट में रेंज नहीं आती, उसमें लिखा हुआ था एज ऑफ, कि जिस दिन की बैलेंस शीट है। क्योंकि बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो उन सब के बैलेंसेस जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग डेट के ऊपर आ रहे होते हैं। तो हमारी जो डेट है, सैम्पल कंपनी फाइल है 15 दिसंबर 2027, तो उसकी बैलेंस शीट एज ऑफ डेट की ओपन हो गई है। तो इसमें मेरे जो सबसे पहले बैंक अकाउंट्स हैं, मेरे चेकिंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, पेटी कैश अकाउंट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस इस डेट पे आ रहा है। इसके बाद नीचे मेरे रिसीवेबल्स देखें आ रहे हैं, ये सारे करंट एसेट्स हैं। फिर मेरी स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो आ रही है। इसके बाद जो मेरे अदर एसेट्स हैं, मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस दी हुई है, प्रीपेड टैक्सेस मैंने जमा करवाए हुए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, तो ये मेरे प्रीपेड आ गया। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरे देखिए फिक्स्ड एसेट्स हैं, जिसमें मेरे गाड़ियाँ हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं, मशीनरी है, और उनमें से माइनस मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रही है। फिर अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं कि मेरे ट्रेड पेबल्स यानी कि अकाउंट्स पेबल हैं। फिर उसके बाद मेरे क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट्स मैंने करनी है वो मेरी क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी है। उसके बाद मेरे कस्टमर ने एडवांस डिपॉजिट कराया तो इसलिए नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है, तो ये भी मेरी एक लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटीज़ देखिए मेरी सारी यहाँ पर आ गई हैं। और उसके बाद नीचे देखें इक्विटी मेरा अकाउंट है कि मेरी शेयर होल्डर्स इक्विटी मेरी ये आ रही है। और उसके बाद नीचे मेरा ओपनिंग बैलेंस था शुरू में, मतलब कि मैंने क्विक बुक्स बाद में इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो ये वो चीज़ आ रही है। रिटेन अर्निंग क्या है? रिटेन अर्निंग जो मेरे पिछले सालों के सारे जो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होके आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे रिटेन अर्निंग में पार्क हो रहे हैं। और नेट इनकम क्या है कि जिस पीरियड की बैलेंस शीट मैंने ओपन की हुई है उस पीरियड की जो है वो नेट इनकम जो है वो ओपन होगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस पीरियड की, यानी कि मेरा कौन सा पीरियड रेफर हो रहा है कि जिसकी ये नेट इनकम मुझे क्विक बुक्स दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाके आप यहाँ पे देखें तो यहाँ मेरे पास सामने डेट्स आ रही हैं, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि दिस फिजिकल ईयर टू डेट, यानी कि जब से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर से लेकर अब तक की ये बैलेंस शीट है। कि मेरा जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उस वक्त से लेकर अब तक की ये बैलेंस शीट है। तो फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर की मैं आपको थोड़ा सा एक मरतबा फिर बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जो आपका एक मुकम्मल साल होता है, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, अब वो आपका जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, जुलाई से जून भी हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में अक्टूबर से सितंबर भी होता है, अप्रैल से मार्च भी होता है। तो जो भी आपके कंट्री में एप्लीकेबल होता है आपका फिजिकल ईयर, तो वो आप वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो ये जो दिस फिजिकल ईयर टू डेट है, तो ये आपकी रिपोर्ट यहाँ से दिस फिजिकल ईयर टू डेट स्टार्ट हो गई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे क्विक बुक में फिजिकल ईयर किस तरह सेट होया हुआ है? तो मेरा बड़ा आसान तरीका कार है कि मैं कंपनी मेन्यू में जाऊँगा, कंपनी मेन्यू में जाके मैं यहाँ से माई कंपनी में जाऊँगा। मैं जैसे ही यहाँ से माई कंपनी में जाऊँगा तो यहाँ से जाके ये एडिट का बटन है, ठीक है, इस एडिट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं यहाँ से जब इधर से रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा तो रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये फिजिकल ईयर सामने आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये फिजिकल ईयर है और जुलाई से मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो जुलाई से मेरी अगर आप रिपोर्ट देखिए दिस फिजिकल ईयर टू डेट, यानी कि मेरी सिंपल कंपनी है, 15 दिसंबर पे रिपोर्ट ओपन हो रही है, तो जुलाई से लेकर ये वाली मेरी रिपोर्ट अब तक आ गई है। अब इस रिपोर्ट को अगर हम यहाँ से वो करना चाहें,
किसी को भेजना चाहें एक्सेल के अंदर या पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना चाहें तो क्या तरीकाकार है कि सबसे पहले हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से प्रिंट में जाते हैं और प्रिंट में जाके यहाँ से हम सेव एज पीडीएफ करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से सेव एज पीडीएफ करूँगा, डेस्कटॉप पे जाके मैं अपनी बैलेंस शीट रिपोर्ट, ठीक है, मैं इसको यहाँ से इसको नेम दे देता हूँ अपनी रिपोर्ट का, सेव करता हूँ तो ये मेरी रिपोर्ट सेव हो गई है। तो मैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरी बैलेंस शीट की रिपोर्ट सामने मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बैलेंस शीट रिपोर्ट को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मेरी बैलेंस शीट की रिपोर्ट सामने ओपन हो जाएगी। ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट आपके पास सामने हो गई है, ये क्विक बुक्स में देखें सामने नज़र आ रही है और यहाँ पे ये इधर पीडीएफ के अंदर नज़र आ रही है। तो इस तरह जो बैलेंस शीट की आपकी रिपोर्ट थी वो पीडीएफ में चली गई। और अगर हम एक्सेल में जाना चाहते हैं तो एक्सेल में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टॉप पे एक्सेल का बटन है और यहाँ से क्रिएट न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सामने क्रिएट न्यू वर्कशीट का बटन आ जाएगा। क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इसके ऊपर और आप देखेंगे कि ये वाली मेरी रिपोर्ट सीधा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए जी सामने आपके पास रिपोर्ट आ गई है। तो आपने अगर एक्सेल में किसी को रिपोर्ट अपनी शेयर करनी है, कोई कमेंट करके शेयर करना है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि दिस बैलेंस इज़ इनकरेक्ट लिख के मैंने अगर किसी को भेजनी है दे दूँ और इसके साथ मैं लिख देता हूँ काइंडली शेयर डिटेल्स। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ कि वाई दिस बैलेंस इज़ टू हाई। तो इस तरह करके मैंने अगर किसी को रिपोर्ट भेजनी है तो मैं रिपोर्ट अपनी एक्सेल में कन्वर्ट करके भेज सकता हूँ। तो बैलेंस शीट की रिपोर्ट वही है कि करंट एसेट्स हैं, ये फिक्स एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं और ये आपकी इक्विटी है। तो बड़ा आसान तरीकाकार है कि ये बैलेंस शीट है, ये आपकी उसकी एज ऑफ डेट है कि किस डेट की बैलेंस शीट हो। अगर आपने उसकी डेट चेंज करनी है तो ये हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स हैं कि जिस डेट की आपने रिपोर्ट आपने रन करनी है तो आप यहाँ से रिपोर्ट अपनी रन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। बैलेंस शीट रन करना और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है और बैलेंस शीट की रिपोर्ट किस तरीके से रन की जाती है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी सजेशन। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।